इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मिक्सचर का क्वेश्चन, जो कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। बोला गया है शराब और पानी का घोल क्रमशः 7:1 के अनुपात से बना हुआ है। शराब और पानी का घोल 7:1 से बना हुआ है। इस घोल में शराब की प्रतिशत सांद्रता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाइन है और वाटर है। वाइन का है रेशियो 7 और पानी का है 1। क्या पूछा गया, इस घोल में शराब की प्रतिशत, शराब कितना है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 और 1, यहाँ से टोटल लेते हैं, टोटल सम कितना आया है, योग करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो बटा में हमेशा टोटल रखते हैं, गुना यहाँ पर प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 इंटू 25 कर लेंगे, 100 हो जाएगा। 25 इंटू 7 175 बटा 2 डिवाइड करेंगे तो ये 8 दूनी 16, फिर चला जाएगा 7 दूनी 14 और पॉइंट लगकर 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है, बोला गया है 178 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। यानी पानी का अनुपात 5 है और दूध का अनुपात 7 है। पानी और दूध का अनुपात 3:4 बनाने के लिए, यानी 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, यही पूछा गया है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर पानी का है, यानी वाटर और मिल्क। यहाँ जो आता है, ध्यान से सुनना, बेस रेशियो आता है, बेस रेशियो रहता है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, जो बेस रेशियो दे रखा है 5:7 इसको लिखेंगे। उसके बाद पानी और दूध का अनुपात 3:4 करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी का तो यही है 7 रेशियो और इसी में 5 रेशियो है, ये वाला हिस्सा पानी का है। तो इसमें किसमें, पानी में मिलाएंगे। नहीं पता है तो उसको x मान रही हूँ, तो यहाँ पर 1 से मिला रही हूँ। तो मिलाने के बाद जो रेशियो 3:4 अनुपात बन रहा है, कितना, 3:4। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, इसमें करना क्या होगा, जब यहाँ वाटर मिलाया जा रहा है, यानी पानी में मिलाया जा रहा है, पानी को मिलाया जा रहा है, तो किसको इक्वल करना होगा, यहाँ पर मिल्क को बराबर करना होगा। यदि मिल्क में मिलाया जाता तो पानी को, उस केस में पानी को बराबर करते, लेकिन यहाँ पर मिल्क को बराबर कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करके, फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी रेशियो जाकर सही होगा। यदि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तब। उसके बाद मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बताई हूँ कि ये होता है बेस रेशियो, राइट। तो देखा जाए यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करने पर 4 और 5 का, यहाँ से तो 20 आ गया, फिर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 21 आ गया। कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ से 20 से 21, यानी 1 का अंतर आ रहा है। दिख रहा होगा कि 1 का यहाँ पर अंतर दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक। बेस रेशियो को लेंगे तो यहाँ से 4 इंटू 5 20 किए, 20 इंटू यहाँ पर 4 इंटू 7, तो यहाँ से 21 आएगा, 21 आ गया। तो क्या पूछा गया है, 178 लीटर के मिश्रण में, तो यहाँ इन दोनों का योग करेंगे बेस रेशियो का, यानी 20 प्लस यहाँ पर 28 होगा, 7 इंटू 4 करेंगे तो 21 नहीं 28 हो जाएगा। तो 20 इंटू 28, टोटल कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 48 आ गया।
यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन में 178 लीटर दे रखा है, इस 78 लीटर को बेस रेशियो का यहाँ पर ये है बेस रेशियो का सम, बेस रेशियो का सम है, योग है 48। तो इसके योग से डिवाइड कर देंगे, किसके, बेस रेशियो के योग से। और यहाँ पर मिलाया जा रहा है पानी, अंतर कितने का, 1 का आ रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला अंतर रखी हूँ। अब इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो ये चला जाएगा 24 दूनी 48, 2 से 24 दूनी 48, और इसको 2 से काट रहे हैं तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा यहाँ से 89/24, 89/24। अब कौन सा ऑप्शन होगा, तो दिख रहा है कि यहाँ पर 2 इंटू 3 कर लेंगे, 6 हो जाएगा, यानी 24 इंटू 3 कर रही हूँ तो 24 इंटू 3 72, 72 में 17 को ऐड कर लेंगे तो 89 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी 24 3 सही 17/24 इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा लीटर में। ऑप्शन ए होगा, जो कि सीजीएस में पूछा गया यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। बोला गया है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख रही हूँ मिल्क है और वाटर है। मिल्क का है 5:3 है 7 लीटर पानी मिलाने पर। अब पानी को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर प्लस का 7 कर लेंगे, ऐड किया जा रहा है, ध्यान से देखना। तो ये कितना हो रहा है 1:2 हो जा रहा है। अब फिर से बता रही हूँ, इसमें फिर से सुनना अच्छे से। जब भी यहाँ पर वाटर मिलाया जा रहा है, यानी जो भी जिस रेशियो में यदि मिलाया जाता है तो दूसरा उसको छोड़कर दूसरे रेशियो को क्या किया जाता है, इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पर वाटर में मिलाया जा रहा है तो मिल्क को इक्वल करेंगे, यदि मिल्क में मिलाया जाता तो वाटर को इक्वल करते। तो मैं यहाँ देख रही हूँ 5 है, यहाँ 1 है, तो क्यों ना सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या 5 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगी तो इक्वल हो जाएगा, ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर रही हूँ तो इसमें भी इसको सही रेशियो बनाने के लिए इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 का। अब क्लियर हो गया। यहाँ से देख रही हूँ तो कितने का अंतर हो रहा है, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो अंतर घटाएंगे तो अंतर यहाँ से कितने का आएगा, यहाँ से अंतर निकल कर आ जाएगा 7 का, राइट। यहाँ से 7 यूनिट का, एक तरह से यूनिट मानिए, 7 यूनिट का अंतर आ जाएगा, यानी ये 7 को इस 7 यूनिट के बराबर कर देंगे। क्लियर। अब बोला गया है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। अब ये भी बताई हूँ कि यहाँ जो होता है इसको बेस रेशियो मानते हैं और इसी से कंपेयर करते हैं और इसी को लेते हैं। तो यहाँ पर मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, तो ये 7 लीटर यहाँ पर 7 लीटर है, जो कि 7 यूनिट का डिवाइड कर देंगे 7 लीटर में। क्लियर। अब मैं देख रही हूँ पूछा गया है दूध की मात्रा, तो बेस रेशियो लेंगे, जो प्रारंभ में है वही रेशियो लेना होता है। 5 है तो 5 का सिर्फ और सिर्फ मिल्क बोला गया है, यहाँ पर मिश्रण नहीं बोला गया है। यदि सिर्फ मिश्रण बोला जाता तो मिल्क और वाटर दोनों को लेते, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सिर्फ दूध को बोला गया है, यानी मिश्रण में दूध की मात्रा। तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 चला जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा 5 लीटर। 5 लीटर ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक मिश्रण में द्रव ए और बी क्रमशः 5:3 के अनुपात में है, यानी एक मिश्रण है जिसमें ए है
और बी है, 2 द्रव, यानी बोला गया यदि द्रव बी की मात्रा यहाँ पर 5:3 है, इनके अनुपात 5 और 3 के अनुपात में है रेशियो। यदि द्रव बी में 3 लीटर मात्रा इनमें मिला दिया जाए तो किस में, बी में मिलाया जा रहा है कितने लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर मिलाया जा रहा है बी में। क्या बोला गया है उसके बाद ए और बी मिला दिया जाए तो द्रव ए और बी में 7 अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना हो रहा है 7, मिलाने के बाद ये 7:6 हो जा रहा है। तो द्रव मिश्रण में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करनी है। फिर से इस बेस रेशियो को ही उठाएंगे। अब सबसे पहले ये बता चुकी हूँ कि जब भी ए में यहाँ पर बी में मिलाया जा रहा है तो इक्वल किसको करना होगा, तो ए को इक्वल करना होगा। यदि ए में मिलाया जाता तो बी को इक्वल करते। तो इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ 7 का। तो इस साइड भी हमें 7 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 5 का। क्यों, ताकि ये दोनों इक्वल हो सके, राइट। और यहाँ पर फिर 7 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। हमें इन दोनों रेशियो को, ए का दोनों रेशियो, मिलाने के बाद वाला रेशियो और मिलाने से पहले, ये मिलाने से पहले वाला रेशियो हो गया और मिलाने के बाद वाला रेशियो, दोनों को इक्वल करना होता है, राइट। तो इक्वल कर दिए। अब मैं इस पर फोकस करूँगी, कितना है ये 21 है और ये 42 है। यहाँ पर 42 नहीं हुआ, माफ करिए, 5 का मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि इसको इक्वल किए थे ना, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 5 का। तो ये सब भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ 5, इस रेशियो में 5 का तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देख रही हूँ 30 आ रहा है और यहाँ से 21। इन दोनों का अंतर देखेंगे 30 और 21 का, तो ये हो जाएगा 9 के बराबर। कितना आ जाएगा यहाँ से 9 आ गया। तो यानी इस 3 को 9 के बराबर करेंगे। क्लियर। और पूछा गया है द्रव ए में ए की मात्रा, तो इस शुरू वाले को लेते हैं, प्रारंभ में जो था, तो यहाँ से आ जाएगा 35। आगे देखिएगा, यहाँ पर 3 लीटर में क्या करेंगे, 9 का भाग लगाएंगे। ये जो अंतर गैप आ रहा है किसके, 30 और 21 के बीच का अंतर 9 का। और ए का पूछा गया है तो ए का कितना है, ए का 35 है। ऊपर वाला हमेशा लेना होता है, शुरू का रेशियो लेना होता है जिसको बेस रेशियो माना जाता है, 35 ले लेंगे। 3 से ये 3 बार में चला जाएगा, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 35/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 33, 33 और 2 35, तो 11 सही 2/3 लीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन सी सेशन में पूछा गया है। तो यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और इस क्लास को शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।